Hello students, welcome once again STSVM online class beta. Today we have an important topic that part 4 in human digestive system. Human digestive system के तहत हम लोगों ने कल दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, माउथ पढ़े थे और स्टोमक पढ़े थे। आज दो पार्ट पढ़ेंगे और आज ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम तुम लोगों ने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, क्लास 5 में भी सुना होगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहते हैं। छोटी आंत सिर्फ छोटी कहने से नहीं होती है, ये उसकी मोटाई बहुत छोटी होती, पतली होती है, इसलिए उसको छोटी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई बहुत बड़ी होती है, 6 से 7 मीटर तक वाइड होती है, वाइड नैरो ट्यूब होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स हम बताना चाहेंगे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, अर्थात यूं देखिए तो शरीर जब तुम उसका अध्ययन करोगे तो इसमें जो तुम क्वाइल देखते हो ये सब छोटी आंत है। इसके अंदर में बिलाई सेल्स लगे होते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत, छोटी ना कह करके इसको बड़ी आंत कहा जाए तो सार्थकता होगी, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शरीर के अंग काम करते हैं। जैसे लीवर हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लीवर को हम लोग सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन मानते हैं। और ये लीवर जो होता है बाइल जूस को सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस जो सीक्रेट होने के बाद से ये स्टोर होता है जाकर के गॉल ब्लैडर में, और समय के अनुसार उसका सीक्रेशन होता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे लीवर से ये बाइल जूस निकलता है। उसके बाद से क्या होता है कि जब भोजन पचता जाने के बाद से जब छोटी आंत में डिजिमेटिकली बढ़ता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं और ग्लूकोज के रूप में टूट करके ब्लड से टैग कर दिए जाते हैं बिलाई सेल के माध्यम से, और फिर ब्लड सेल से वो फिर चला जाता है हार्ट के पास, वहाँ पर उसका रिफाइनिंग होता है और फिर ऑक्सीडेशन से पूरे शरीर में जाता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो फैट्स वाली चीज़ें खाते हैं जैसे घी, तेल वगैरह, वो भी टूटते हैं। तो फैट्स टूटता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में टूटता है, और जो मोटापा का कारण होता है यही फैटी एसिड्स के चलते होता है, क्योंकि ये शरीर में जमा होते हैं और शरीर भारी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा परहेज किया जाए फैट्स को खाने से। प्रोटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है सेल डेवलपमेंट और सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंपल भाग जब टूटता है, प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में टूटता है, अर्थात अमीनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन NH2 ग्रुप का मेंबर है और इसके तहत दो प्रक्रियाएं तुमको मैंने पढ़ाई की 5 स्टेज में, एब्जॉर्प्शन के लिए, एसिमिलेशन के लिए। एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट में ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड ब्लड के साथ टैग होकर के एसिमिलेट कर देंगे, उसके बाद से जो भोजन होता है पूरी तरह से बिलाई सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही एब्जॉर्ब होता है जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चले जाता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इससे माध्यम से होते हुए यहाँ पर वाटर के साथ जुड़ करके ये सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है, और इस सेमी सॉलिड पेस्ट रेक्टम से होते हुए, एनस से होते हुए रोड बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसमें इजिशन का प्रोसेस होता है और जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको फेसेस बोलते हैं। थैंक्स। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।